एक एजीएस ट्रांजैक्ट का शेयर है। इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। एक साल की ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 75% के आसपास टूट चुका है। गिरावट की वजह क्या है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए, इतनी पिटाई क्यों हो रही है स्टॉक की? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम मैं डायरेक्टली डाइव इन करता हूँ एजीएस ट्रांजैक्ट के बारे में। यहाँ पे जो इनकी Q3 नंबर्स आई है और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोविजनिंग जो है इस क्वार्टर रिकॉग्नाइज किया है ट्रेड रिसीवेबल का। ये जो लॉस आ रहा है 194 करोड़ का लॉस आ रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट या पीएल साइज होता है उससे ये बहुत बड़ा प्रोविजन देखने मिल रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने भी कुछ एडवर्स ओपिनियन डाले हैं लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट पे, स्टैंड अलोन के लिए भी कंसोलिडेटेड के लिए भी। तो ऑडिटर की तरफ से भी चेतावनी आई है। कंपनी ने एक ही क्वार्टर में सबसे बड़ा जो है प्रोविजन ले लिया और उसके अलावा जो है कंपनी जो है अप्रोच करी है लेंडर्स को कि किस तरह उनकी जो डेट है वॉलंटरली उसको रिस्ट्रक्चर कैसे की जाए कंपनी की और उसकी आर्म्स को लेके। ये तो एक साइड की कहानी थी, लेकिन दूसरे साइड की कहानी है कि बड़े बड़े रेजिग्नेशंस हो रहे हैं और एक साथ सारे रेजिग्नेशंस अनाउंस किए गए हैं। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किए, फिर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया और उनके जो सब्सिडरी है SVIL जिसको कहते हैं उनके MD ने भी जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। तो टॉप लेवल्स पे रेजिग्नेशंस आ रही हैं। एक क्वार्टर में ही सारे जो है प्रोविजंस देखने मिल रही हैं। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो 52 वीक हाई से 75% जो है स्टॉक खत्म हो चुका है। वही लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो 68% का डी ग्रोथ आया है और एक महीने की भी अगर बात करें तो 50% वेल्थ इरोजन हो चुका है। एक हफ्ते में भी जो है 20% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने मिली है। लेकिन स्टॉक के कौन शेयर होल्डर्स है वो भी थोड़ा पता करते हैं। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड 3.61% जो अपने बैलेंस कैटेगरी में उन्होंने रखा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 20% से ज़्यादा का होल्डिंग जो है रिटेल शेयर होल्डर्स का भी है। और अगर रिटेल शेयर होल्डर्स के नंबर्स की बात करें तो करीबन लगभग 90,000 नंबर्स पे अभी खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए ये कंपनी ने जो है एक बड़ा वेल्थ इरोजन किया है। अब IPO लेवल्स के तो बात आप कहें तो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है, लेकिन पिछले जो कह सकते हैं 6 महीने में और 7 महीने में देखें तो एक सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिला है। तो इस ET नाउ स्वदेश की हमेशा यही रहती है डायरेक्शन कि इन सारे स्टॉक्स में जो है आप जो है जोखिम वाले स्टॉक्स रहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें। नहीं, आप देखिए इन स्टॉक्स में आज क्या भारी गिरावट देखने मिला है। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही अपनी राय दे दीजिए। दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, लेकिन फिर भी अभी लाल निशान में कारोबार करता हुआ 9वें दिन लगातार इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय होगी, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीषा। अगर आप देखें तो बहुत ही एक क्रूशियल लेवल पे जो है बुल्स और बेयर्स की फाइट हो रही है, वो है 22,800 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स। ये लेवल हमने गए 4 से 5 बार देखे हैं। अटेम्प्ट्स रिकवरी के सक्सेसफुल रहे। आज भी एक थोड़ी सी जो है एक बैटल चल रही है, बट मेरे हिसाब से 22,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है कि नहीं हमें देखना है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिग्नल मिल रहे हैं थोड़े से चार्ट्स पे। डेटा पॉइंट्स फिलहाल नेगेटिव है, तो कुल मिला के एक मिक्स्ड डेटा है। तो हमें फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कंफर्टेबली आपको एक स्टेडीनेस चाहिए तो कम से कम 23,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो पहला संकेत होगा कि बाजार एक रिकवरी की अटेम्प्ट कर रहा है। उसी टाइम पे आप बाय करने की सोचे। फिलहाल आपको अगर आपके पास है निफ्टी तो होल्ड करके चलना है। 22,750 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टेडीनेस आएगी, एक बार 23,000 पार करेगा तो फिर आप रिकवरी रैली के बारे में सोच सकते हैं।